अब क्वेश्चन नंबर 7, कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ ओशियन कंपनी। कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। रिवील द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन इनको मिली है। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एस ऑन जून 30, 2015 एंड रिक्वायर्ड नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है एंड उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। ठीक है, सो हम सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा ओशियन कंपनी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने है कंपनी का नेम ओशियन कंपनी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून 30, 2015। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट हमने रेडी कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, पर्टिकुलर कैश बुक एंड पासबुक। सबसे पहले हमें बैलेंसेस चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर जो बैलेंसेस दी गए, कंपैरिजन जो कर रहे हैं हम ओशियन कंपनी का, उसमें जो बैलेंसेस दी गए वो यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा बैलेंस अनएडजस्टेड 10,000 हमने कैश बुक के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो भी डेबिट में दिया हुआ है, जबकि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट में होना चाहिए, जब भी वो पॉजिटिव होगा। अगर वो डेबिट में है सो बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो हमें डेबिट में दिया हुआ है, जबकि हमें क्रेडिट में हमारे पास होना चाहिए। तो इट्स मीन कि हम उसको माइनस में रखेंगे। तो यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 17,000 वो हमने यहाँ पे माइनस में रखा, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस डेबिट में दिया हुआ है तो हमने बिल्कुल पॉजिटिव में ही रखा। लेकिन बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो डेबिट में दिया हुआ है, इसलिए हमने उसको नेगेटिव में रखा। सो हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे थे। ठीक है, हमने बैलेंसेस रख लिए थे, अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे थे। डेबिट मेमो फॉर अ चेक ऑफ ₹10,000 मार्क NSF। NSF मैंने बताया था बिल्कुल डिसऑनर चेक की तरह होता है, तो डिसऑनर चेक जो वो कैश बुक से लेस होता है। तो हमने यहाँ पे लेस NSF चेक 10,000 हमने कैश बुक से लेस कर दिया। बस ध्यान रखिएगा कि जो बैलेंसेस दिए गए होंगे ना अनएडजस्टेड, उसका डेबिट एंड क्रेडिट का ध्यान रखिएगा। कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट में होना चाहिए, जब भी हम यहाँ पे पॉजिटिव में रखेंगे। अगर वो क्रेडिट में तो हम यहाँ पे नेगेटिव में रखेंगे। और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होना चाहिए, जब भी हम उसको पॉजिटिव में रख सकते हैं। अगर वो डेबिट में है तो फिर हम यहाँ पे नेगेटिव में रखेंगे। ठीक है, बस बैलेंसेस का ध्यान रखिएगा। ये नहीं बस बैलेंसेस दिए हुए आपने झट से कैश बुक एंड पासबुक के कॉलम में रख दी, नहीं, डेबिट एंड क्रेडिट का भी आपको जो है रूल यहाँ पे देखना है। ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते आप लोग। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी हो गई थी मार्क NSF की। फोर्थ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। चेक डिपॉजिट टोटलिंग 40,000 बट ओनली 24,000 वर क्लियर। टोटल चेक जो डिपॉजिट हुए थे वो थे 40,000 के, लेकिन क्लियर कौन सी अमाउंट थी 24,000। इट्स मीन कि 24,000 की अमाउंट बस ऐड करिए। जो चेक डिपॉजिट हो जाते हैं तो बैंक क्या करता है, उनको ऐड करता है। तो 40,000 उनको ऐड करने थे, लेकिन उन्होंने जस्ट 24,000 ऐड किए। तो बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको ऐड करना है। सो हम वो अब करेंगे। तो यहाँ पे ऐड, अच्छा जो अमाउंट रह गई होगी ऐड करने के लिए उसको भी अनक्लियर चेक ही करेंगे, और जो अमाउंट लेस करने के लिए रह गई होगी उनको हम अनप्रेजेंटेड चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट रह गई है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है ऐड करने की, तो उसे हम अनक्लियर चेक का नाम देंगे। ऐड अनक्लियर चेक। 40,000 को हमने माइनस करा 24,000 से, तो हमारे आए 16,000। ठीक है, कि 40,000 ऐड करने थे, जस्ट 24,000 ऐड किया, 16,000 रह गए, अब हमने ऐड कर लिए 16,000। सो ये वाली ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है चेक इशू फॉर 30,000 बट ओनली 19,000 वर प्रेजेंटेड। चेक इशू हुआ था 30,000 का। जो चेक इशू होते हैं बैंक उनको अपने पास से लेस कर लेता है, लेकिन जस्ट 19,000 जो है वो प्रेजेंटेड है। इट्स मीन सिर्फ 19,000 जो है लेस हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लेस करने की अमाउंट होती है और लेस नहीं कर पाते उनको अनप्रेजेंटेड चेक का नाम देते हैं। यहाँ पे हमने लेस अनप्रेजेंटेड चेक। सो यहाँ पर हम अनप्रेजेंटेड चेक पे थे, जो ट्रांजेक्शन 5 थी कि चेक इशू हुआ था 30,000 का। तो जो चेक इशू होता है बैंक अपने पास से उसको लेस करते हैं। तो बैंक को 30,000 लेस करने थे, लेकिन बैंक ने 19,000 लेस की, मतलब कम लेस किए और मजीद लेस करने, तो उनको हम अनप्रेजेंटेड चेक का नाम ही देंगे लेस। सॉरी, आप लोग को दिख नहीं रहा था, अब आप लोग को दिख रहा होगा। लेस अनप्रेजेंटेड चेक 30,000 लेस करने थे, जस्ट 19,000 लेस हुए। तो 30,000 को हमने 19,000 से माइनस किया, तो हमारे पास अमाउंट आई 11,000। ये हमने और मजीद लेस कर दी। अब पूरे 30,000 लेस हो गए। ठीक है,
30,000 लेस करने थे, सिर्फ 19,000 रुपये माइनस किए, 11,000 के अमाउंट को हमने स्किप कर दिया था, भूल गए थे बैंक वाले, तो अब हमने उसको लेस कर दिया, ठीक है। और अनप्रेजेंटेड चेक का नाम ही देंगे उसको भी, ठीक है। अब 6 ट्रांजेक्शन के बाद लेट डिपॉजिट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट ₹32,000। लेट डिपॉजिट नॉट शोन का मैंने बताया था बिल्कुल डिपॉजिट ट्रांजिट की तरह होता है। डिपॉजिट ट्रांजिट की जो अमाउंट होती है वो ऐड होती है पासबुक में। तो नॉट शोन हो गया, लेट डिपॉजिट हो गया या डिपॉजिट इन ट्रांजिट हो गया, इन तीनों नाम से जो भी अमाउंट आएगी वो हम पासबुक में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड करा डिपॉजिट नॉट शोन 32,000 पासबुक में हमने ऐड कर दिया। एंड देन advice received 7 transaction advice received from bank that a customer had made direct deposit into the bank 18,000। वही है कि डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है कस्टमर की तरफ से 18,000, जो कि हम कैश बुक में इसको ऐड करते हैं। ऐड अकाउंट सिंपल डायरेक्ट डिपॉजिट 18,000 से हमने ये अमाउंट ऐड कर दी कैश बुक में। 8 है हमारी ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक 2500। क्रेडिट बाय बैंक को हम क्या करते हैं, कैश बुक में ऐड करते हैं। और इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब इंटरेस्ट है क्रेडिट बाय बैंक, मतलब कोई इंटरेस्ट है जो रिसीव हुई थी 2,500 की, ठीक है, 2500 की, तो इंटरेस्ट इनकम हुई, ऐड करेंगे इंटरेस्ट इनकम 2500। लास्ट ट्रांजेक्शन है 9 लोकल चार्जेस डेबिट बाय बैंक 500। लोकल चार्जेस हैं जो कि डेबिट बाय बैंक है, मतलब बैंक से ये अमाउंट लेस हुई है, तो इट्स मीन हम भी उसको लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा लेस लोकल चार्जेस 500। देखिए यहाँ पे दोनों बातें सामने, मतलब आगे क्रेडिट बाय बैंक डेबिट बाय बैंक। क्रेडिट बाय बैंक वो होता है जो हमें कैश बुक में ऐड करना होता है, एंड डेबिट बाय बैंक वो होता है जो हमें कैश बुक से लेस करना होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कर लिया क्रेडिट बाय बैंक 2500 से यहाँ पे ऐड कर लिया, लेकिन उसको इंटरेस्ट इनकम का नाम दिया। एंड यहाँ पे डेबिट बाय बैंक जो है वो यहाँ पे हमने उसको लेस कर दिया क्योंकि इसको लोकल चार्जेस का नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे नेम थे, सिर्फ ये होता है ना डेबिट बाय बैंक एंड क्रेडिट बाय बैंक, तो हम फिर क्रेडिट बाय बैंक डेबिट बाय बैंक लिख देते, लेकिन यहाँ पे था क्रेडिट बाय बैंक के साथ इंटरेस्ट का नाम था, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम लिखा, एंड डेबिट बाय बैंक के साथ हमारा लोकल चार्जेस का नाम था, इसलिए हमने यहाँ पे लोकल चार्जेस लिखा, 500 की हमने लेस कर दी। अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस किस तरीके से होंगे, सारी अमाउंट प्लस करी, 10,000 माइनस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 2,500 माइनस 500, ये हो गया 20,000, माइनस 17,000 प्लस 16,000 माइनस 11,000 प्लस 32,000, ये हो गया 20,000। बैलेंस हमारा सेम आ गया, ये बैलेंस एडजस्टेड हो गया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई क्योंकि हमने बैलेंसेस सेम लिए हैं हम, ठीक है। अब हमारा एडजस्टिंग एंट्री है, सेकंड जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज थी। एडजस्टिंग एंट्रीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि वो जस्ट कैश बुक की बनती हैं, ठीक है। ओशियन कंपनी एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जून 30, 2015। तो यहाँ पर देखेंगे कि बैंकिंग अकाउंट से इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अकाउंट सिबल एंड इंटरेस्ट इनकम है जिनसे हमारा बैंक बढ़ा है, तो ये दो ट्रांजेक्शन जो हैं वो हमें जो है वो ध्यान में रखनी है, जहन में रखनी है। तो हमने जो है वो पूरा कॉलम बनाया जो एंट्री का, हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा बैंक डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे वो अकाउंट लिख दिए जिनसे हमारा बैंक बढ़ा। एक अकाउंट सिबल, सेकेंड इंटरेस्ट इनकम। अकाउंट सिबल इंटरेस्ट इनकम 18,000 2,500, इन दोनों को हमने प्लस करा तो ये हो गया 20,500 20,500। टू एडजस्ट इंक्रीज इन बैंक अकाउंट, ये सिर्फ दो ही अकाउंट थे जिनकी वजह से बैंक हमारा बढ़ा था। अब वो अकाउंट ले लेंगे जिनसे हमारा बैंक कम हुआ, तो सेकंड एंट्री और डेबिट साइड पर वो अकाउंट लिखेंगे जिससे हमारा बैंक कम हो रहा है। तो अगर बैंक देखा जाए तो वो एक NSF चेक था, ठीक है। अच्छा, NSF चेक और डिसऑनर चेक हो उसको हम अकाउंट सिबल के नाम से लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में बना दिएगा कि भाई ये NSF चेक था, ओके। क्योंकि हमने ये अकाउंट सिबल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भाई ये पैसे रिसीव ही करने थे, लेकिन हम जब विड्रॉ करने गए तो पैसे उनके अकाउंट में थे ही नहीं और बैंक ने वो चेक रिटर्न कर दिया, तो हमने उस अमाउंट को लेस कर दिया अपने पास से, ठीक है। इसलिए अकाउंट रिसीवेबल जब भी डिसऑनर चेक या NSF चेक को एंट्रीज में रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो अकाउंट रिसीवेबल लिख के उसके आगे लिख देंगे, डिसऑनर चेक होगा तो डिसऑनर चेक लिख देंगे, NSF चेक होगा तो NSF चेक लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अकाउंट था वो NSF चेक था जिससे हमारा बैंक कम हुआ, तो हमने लिखा अकाउंट रिसीवेबल।
NSF चेक लिखा, अकाउंट रिसीवेबल, NSF चेक 10,000 डेबिट साइड पर आता है। सेकंड जिससे हमारा बैंक कम हुआ वो है लोकल चार्जेस। तो सेकंड में हमने लिखा लोकल चार्जेस 500 की थी, और बस ये 2 ही अकाउंट थे जिससे हमारा बैंक कम हुआ, तो यहाँ पे हमने बैंक रेट लिख के 10,500 लिख दिए। ठीक है, ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। टू एडजस्ट डिक्रीज इन बैंक अकाउंट, ये नरेशन बनानी है हमें। ठीक है, एंड ये हमारी एंट्रीज बन गई। एंट्रीज बहुत ही ईजी होती हैं। ठीक है, बस सिंपल है, जिससे हमारा बैंक बढ़ रहा है और जिससे हमारा बैंक कम हो रहा है सिर्फ उसकी एंट्रीज बननी है। ठीक है, इन दोनों अमाउंट से हमारा बैंक बढ़ा तो हमने ये दोनों अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखे, डेबिट साइड पर हमने बैंक लिख दिया। इन दोनों अमाउंट से हमारा बैंक जो है वो कम हुआ तो इन दोनों अकाउंट को हमने क्रेडिट डेबिट साइड पर लिखा, एंड बैंक को क्रेडिट करके जो है अकाउंट से NSF चेक था 10,000 का, एंड लोकल चार्जेस हमारी 500 की थी, क्रेडिट साइड पर हमने 10,500 लिख दिया। इन दोनों अमाउंट को भी हमने प्लस करके डेबिट साइड पर लिख दिया 20,500। तो एंट्रीज बहुत ही सिंपल होती है, बस याद रहे सिर्फ कैश बुक की, पासबुक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पासबुक की कोई एंट्रीज नहीं बनेंगी। ठीक है, सिर्फ कैश बुक की बनेगी, ये बिल्कुल जहन में रखिएगा आप लोग कि सिर्फ कैश बुक एंट्रीज बनेगी। सो क्वेश्चन नंबर 7 टॉपिक 7 का कंप्लीट हो गया है।